कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये जो राजकुमारी थी ये एलेक्स के साथ में बात कर रही थी और एलेक्स को वहाँ पर उस डोमेन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होती है, क्योंकि एलेक्स के ग्रैंडफा और वहाँ पर मदर के बारे में भी उसको मालूम पड़ा था, जो कि उसके कजन के जैसे उसने सर के ऊपर रख दिया था अपने 2 उंगलियों से। तो उसको वहाँ पर उसके मेमोरी में बहुत कुछ मालूम पड़ा था उसके ग्रैंडफा और उसके मदर के बारे में। और उसको यहाँ तक कि मालूम पड़ा था कि फायर किंगडम में ऐसा कुछ तो भी राज छुपा है, उसी के लिए वो वहाँ पर कुछ तो भी जानकारी इकट्ठी कर रहा होता है। और हम उसी के साथ में रूबी को भी देखते हैं जो वहाँ पर आ चुकी होती है और एलेक्स भी वहाँ पर आया होता है, मगर एलेक्स वहाँ पर अपना रूप चेंज करके आया होता है, क्योंकि रूबी को भी वहाँ पर नहीं मालूम पड़ेगा कि एलेक्स सही में किसी का रूप लेकर आया है। और हम उसी के साथ में एलेक्स को देखते हैं जो सैम का रूप लिया होता है, और वो जो एलेक्स के साथ में जो बर्ड आई होती है उसने भी दूसरा रूप लिया रहता है। और एलेक्स के देखने के ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो बर्ड किसी को तो भी वहाँ पर कुछ तो भी कहना चाह रहा होता है, क्योंकि उसके कजन ने उसको वहाँ पर धमकी भी देकर गया ताकि मेरे जो पैलेस के एल्डर है वो तुमको यहाँ पर किल कर देंगे। और हम जिया को भी देखते हैं जो वहाँ पर आई होती है और उसने एक नोटिस भी भेजा होता है फायर किंगडम में कि एलेक्स के बारे में जिसको भी जो जानकारी चाहिए वो इस पते के ऊपर आए, इसी की वजह से वो सब लोग इस पते के ऊपर आए होंगे। और उसी के साथ में हम उसी टाइगर को देखते हैं जो 8 सर वाला होता है। एक बार एलेक्स ने इसको इतना पीटा था कि एलेक्स ने वहाँ पर उसकी जो रहता है उसको वहाँ पर खाना भी दिया होता है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो किसी के साथ में बैटल करने के लिए आया है और उसी के सामने उसका वो एक बंदा खड़ा होता है और वो बंदा भी उसको वहाँ पर कुछ तो भी धमकी या उसके साथ में वहाँ पर कुछ तो भी बात कर रहा है। और उसी के साथ में हम उसी एलेक्स के पेट को देखते हैं जो वो 8 वाले शेर के पास आकर उसके साथ में वहाँ पर कुछ तो भी बात कर रहा होता है। और उसी वक्त हम उसी रानी के भाई को यानी कि कज़न को देखते हैं जो कि अपने हाथ में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और वो अपने हाथ में फायर निकालकर सभी के सामने आ रहा होता है। और उतने में वो वहाँ पर सभी लोगों को कहने लग जाता है, शायद वो एलेक्स के बारे में यानी कि सैम के बारे में सभी लोगों को बता रहा होगा कि कैसे उसने सैम को वहाँ पर फायर किंगडम में उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीटा भी था, उसी की वजह से उसको वहाँ पर बहुत गुस्सा भी आया होगा एलेक्स के ऊपर यानी कि सैम के ऊपर। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो 2 जो बीस्ट होते हैं उन दोनों को किसी रिंग के अंदर वहाँ पर उनको बांध दिया होता है और उसके साथ उनके बाजू 2 एल्डर खड़े होते हैं, यानी कि वही उसका जो भाई होता है जो कज़न वो भी उसके साथ में खड़ा होता है। और उनके जो दोनों बीस्ट होते हैं उनके पास भी कोई खड़ा है, शायद से मेरे को पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है, मगर हम देखते हैं कि एलेक्स बहुत ही फास्ट स्पीड में यानी कि टेलीविजन के जरिए से वो बहुत ज़्यादा ही स्पीड में उसी कज़न के तरफ आ जाता है और उसके जो गाल होती है उसके कान के नीचे एक बजा के उसको दूर फेंक देता है, क्योंकि उसने उसके बीस्ट जो होते हैं दोनों उसको वहाँ पर उसने अपने रिंग से वहाँ पर उसको बांध दिया होता है। इसी की वजह से एलेक्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया होता है। और वो जो दोनों बीस्ट होते हैं वो वहाँ से उस रिंग से बाहर आ जाने के बाद वो जो एलेक्स के साथ में जो बीस्ट आया होता है वो अपना असली रूप वहाँ पर ले लेता है और उसको देखकर वहाँ पर सभी लोग डर चुके होंगे भी, मगर उसी के साथ में एलेक्स भी अपने असली रूप में आता है यानी कि सैम से वो चेंज करके अपने असली रूप में आ जाता है और वो वहाँ पर किसी से भी वहाँ पर बात करने लग जाता है, यानी कि वो उसी कज़न से बात कर रहा होगा। और उसी के साथ में हम जिया को देखते हैं जो एलेक्स को देखकर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होगी, मगर उसी वक्त हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एलेक्स अपने दोनों उंगलियों में से बहुत ही ज़्यादा फायर बाहर निकालने लग जाता है और वो शायद उन्हीं एल्डर या उसके सामने कोई एल्डर भी आए होंगे, उन्हीं लोगों के साथ में वो फाइट भी कर रहा होगा। उसी के साथ में हम एक एल्डर को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में खड़ा होता है, मगर उनके पीछे से बहुत ज़्यादा ब्लू कलर की लाइट निकलने की वजह से और उनके हाथ में से भी बहुत ज़्यादा ब्लू कलर की लाइट निकलती है। ऐसा लगता है कि वो भी एलेक्स के साथ में फाइट करने के लिए आए होंगे और उसी कज़न ने उन लोगों को भी वहाँ पर बुलाया भी होगा। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वही एक एल्डर वहाँ से उसके हाथ में से बहुत ही ज़्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है और ऐसा लगता है कि वो दोनों पेट के ऊपर ही अटैक करेंगे, यानी कि जो एलेक्स के साथ में जो बर्ड आया होता है और वो जो 8 वाला सर वाला टाइगर होता है उसके ऊपर वो अटैक करेंगे। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो उसके बाजू में एक एल्डर होता है जो उसके विंग्स निकले होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करता है, मगर उसके साइड में भी एक एल्डर खड़ा होता है और वो एल्डर अपने एनर्जी से वहाँ पर किसी ट्रेजर को बाहर बुलाकर वहाँ पर शायद उन्हीं दोनों बीस्ट को वहाँ पर कैद कर लेगा। और उसी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बीस्ट वहाँ पर पूरी तरह से किसी के हम देखते हैं कि वो जो दोनों बीस्ट होते हैं वो किसी के शील्ड के अंदर बंद होते हैं और उनके ऊपर से बहुत ही ज़्यादा गोल्डन कलर की लाइट नीचे गिरने लग जाती है और उनके सामने 2 बंदे होते हैं, शायद वो भी वहाँ पर कुछ बातें कर रहे होंगे।
और ये पूरा सिनेरियो देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी भी फायर किंगडम में ही है। मगर हम तीसरे बंदे को देखते हैं, उसके अंदर से भी बहुत एनर्जी निकलती है मगर उसके सर में से निकल रही होती है और ऐसा लगता है कि उसके सर में से 2 सिंग बाहर निकलते हैं और उन दोनों सिंगों से बहुत ही ज़्यादा बिजली भी बाहर निकलने लग जाती है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एक स्वॉर्ड उधर से उड़ते हुए आ रही होंगी या ऐसा लगता है कि वो एलेक्स ने अटैक किया होगा। उसमें से हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड में से बहुत ही एनर्जी यानी कि फायर बहुत ही बाहर निकल रही होती है और वो डायरेक्ट उसी एक एल्डर के ऊपर जाके लग जाती है जिसके पास विंग्स होते हैं उसके वहाँ पर शायद वो घायल कर देगी पूरी तरह से। मगर हम देखते हैं कि एलेक्स के ऊपर भी कोई अटैक कर देता है जो उसके चेहरे के सामने बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कलर की एनर्जी आ रही होती है। ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उसके ऊपर अटैक किया है मगर एलेक्स उस अटैक को वहाँ पर पूरी तरह से डॉज कर लेता है और वो अटैक उसके सामने से चले जाता है। मगर हम एक एल्डर को देखते हैं जो अपने हाथ आगे करके उसमें से बहुत ही ज़्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लग जाती है। उसी के साथ में हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने गोल्डन कलर के विंग्स निकालकर आसमान में उड़ने लग जाता है और वो एल्डर एलेक्स के ऊपर ही अटैक करेगा और वो उसने अपने किसी फॉर्मेशन से उसके ऊपर अटैक किया होता है मगर एलेक्स उसके फॉर्मेशन को एक किक मार के उसके फॉर्मेशन को दूसरी जगह भेज देता है। और हम उसी वक्त उसी एल्डर को देखते हैं जो अपने बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से वहाँ पर अपने पूरी ट्रेजर बाहर निकाल के एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी होने लग जाता है और वो और एक डिश उस ट्रेजर यानी कि उस ट्रेजर में से बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रेजर बन जाता है और उन बड़े ट्रेजर में से छोटे छोटे स्वॉर्ड के टुकड़े एलेक्स की तरफ आने लग जाते हैं। तो एलेक्स भी अपने लेवल को बाहर निकाल कर उसके सामने शील्ड एक बना लेता है मगर हम देखते हैं कि उसमें से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एलेक्स की तरफ आने लग जाती है मगर एलेक्स ने उस अटैक को वहाँ पर पूरी तरह से डॉज कर दिया होगा। मगर हम दूसरे सीन में एलेक्स को देखते हैं जो उसके हाथ में से बहुत ही ज़्यादा फायर निकल रही होती है मगर जैसे ही एलेक्स अपनी मुट्ठी बंद कर देता है उसमें से बहुत ही ज़्यादा चिंगारी बाहर निकल जाती है। मगर हमारा सीन चेंज होके हम रूबी को देखते हैं जो एक जगह खड़ी होती है मगर रूबी एक जगह खड़ी होके एलेक्स को ही देख रही होगी, ताड़ रही होगी। उसकी तरफ जो उसने अटैक किया होगा उसका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। मगर हम उसी के साथ में रूबी के एल्डर को देखते हैं जो एक चट्टान के ऊपर खड़े होते हैं और वहाँ पर वो शायद किसी से बात भी कर रहे होंगे या वो रूबी का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। उसी के साथ में ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो।